ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है बहुत ही प्यारा सा। बट उससे पहले मैं जितने भी मुझे अभी देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपका निकटतम भविष्य, यानी कि बहुत ही नियर फ्यूचर। ये नियर फ्यूचर हो सकता है आपका 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं 6 महीने। लाइक बहुत ही पास का भविष्य, बहुत ही पास की एनर्जीज एंड सारी की सारी चीज़ें। तो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है ये है, और ये टॉपिक बहुत ही प्यारा सा है। एंड आई थिंक इस टॉपिक की काफ़ी लोगों को शायद ज़रूरत थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे थे कि प्लीज़ नियर फ्यूचर के ऊपर रीडिंग लेकर आइए। तो हियर आई एम विद अ ब्यूटिफुल नियर फ्यूचर की रीडिंग फॉर माई ऑल ब्यूटिफुल पीपल। तो आज हम बात करने वाले हैं नियर फ्यूचर की। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे आपकी एनर्जीज़ की। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे बहुत सारे चिट्स की। डेफिनेटली आज मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी चिट्स देखने वाली हूँ जो मैंने इसके ऊपर रखी हुई हैं। एंड आप लोगों से मैं बहुत सारे येलो कार्ड्स भी शेयर करने वाली हूँ आज, ठीक है, कि कौन सी बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। टाइमिंग्स भी बताऊंगी एंड गाइडेंस भी देने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे पाइल सिलेक्शन की तरफ। तो पाइल सिलेक्शन का क्या सीन है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हुए हैं, 1 और 2, और मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के सिलेक्शन के लिए रखी हुई हैं। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ लोगों के लिए ये गाइडेड रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, लाइक एक साइकिक रीडिंग होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए, चलो पाइल नंबर 1, 2 तो रखा ही है, बट मैंने आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर पाइल नंबर 1 का कार्ड और पाइल नंबर 2 का कार्ड भी रखा है, ठीक है। ये कार्ड हमें आपकी एनर्जीज तो बताएंगे, जो बताएंगे ही कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट भी करेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे कॉजेज़ के लिए, ठीक है। सो बाय ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 1 है हमारे पास ये खूबसूरत सा प्यारा सा कार्ड। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड। मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं कार्ड्स, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे देखो कितना ग्रीन है, मतलब सब कुछ, और बहुत ही, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्रिएटिविटी है ना, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एनर्जीज। एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास फायरी, पैशनेट, और बहुत ही क्लियर सा, लाइक वेरी फायरी, वेरी पैशनेट, वेरी लाइक जैसे होता है ना, चॉइसेस बहुत सारी हैं और बंदे को कुछ करना है, ऐसा कुछ। अगर आप लोगों को इन कार्ड्स में से कोई एक कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो प्लीज़ उसे पिक करें, और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31st। कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो गया एनीवेज। एंड पाइल नंबर 2 में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो आप लोगों ने यहाँ पे या तो अपना बर्थ डेट पिक करना है, बर्थ डेट, या फिर इस कार्ड से हेल्प लेनी है कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इंस्टाग्राम पे फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपको सामने से कोई भी बंदा 111 टैरो का हूँ मैं तो, और इंस्टाग्राम पे आपको, आप आईडी देखो, वहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट दिखें, मेरी फ़ोटो दिखे और बहुत सारी अगर चीज़ें भी दिखती है, प्लीज़ बी अलर्ट। हो सकता है कि वो बंदा नहीं है, वो कोई और है, ठीक है। अगर सामने से आपको कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई मैसेज आता है, तो समझ जाएगा ये फ्रॉडबाजी है। इस चीज़ से प्लीज़ थोड़ा सा बच के रहिएगा, ओके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मैं वेलकम कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ आज की रीडिंग के अंदर। और पाइल नंबर 1 आप लोगों ने पिक किया है, और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है, या तो हैव सम पॉजिटिव क्लोज लुक, या फिर हो सकता है कि आपको इस कार्ड ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। मैं सच बताऊं तो मुझे भी ये कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ओके, तो या तो ये कार्ड आपने पिक किया है या फिर ये डेट ऑफ बर्थ आपने पिक करी है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग को।
सो यहाँ पे मैंने पाइल नंबर 1 लगा दिया है, यानी कि 1 वालों की रीडिंग हो रही है। और इसको यहाँ रख दूँ क्या? चलो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को दिख जाए पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग है। ठीक है, चलिए जी। कुर्सी भी सरका ली है मैंने। ओके, स्टार्ट करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के लिए रीडिंग। आज हम बात करने वाले हैं निकटतम भविष्य की, यानी कि एकदम अपकमिंग फ्यूचर की। ठीक है, और गाइज मैं चलो कार्ड शफल कर रही हूँ, तो ये टाइम ऐसा होता है जब मैं आप लोगों से बातें वगैरह कर पाती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड इन लव रीडिंग्स? आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है लव रीडिंग्स पे? क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी अपलोड करके देखा था एक वीडियो रिलेटेड टू लव रीडिंग्स, बट यू गाइज डोंट शो मोर इंटरेस्ट इन दैट वीडियो। तो बट बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं फॉर द लव रीडिंग्स, इसलिए मैंने डाली थी। आई ऑलवेज यूज टू डू साइकिक रीडिंग्स और आपकी पैशनेट रीडिंग्स, आपके लाइफ से रिलेटेड रीडिंग्स, बट अगर आप लोगों को लव रीडिंग्स भी चाहिए तो मुझे बताइएगा सही एक बारी। ठीक है, मैं नीचे एक कॉलम बनाऊंगी, एक कमेंट पिन कर दूंगी। इफ़ यू गाइज वांट आप लोग वहाँ पे अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी, आप प्लीज़ अपना वोट दें। ठीक है जी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक नियर फ्यूचर। अगर आप लोगों ने देखा है इंट्रो तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। अगर नहीं तो भी आज हम नियर फ्यूचर चेक करेंगे आपका। ये नियर फ्यूचर कभी कभी हो सकता है, बट आई विल श्योरली टेल यू गाइस टाइम। ठीक है, तो कार्ड्स निकालते हैं। मैं ये कुछ कार्ड्स आप लोगों के निकाल रही हूँ प्रेजेंट एनर्जी के लिए, सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है। ओके, तो ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपकी एनर्जीज के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नियर फ्यूचर। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This is not the last of this reading. अभी मैं बहुत सारे और डेक्स पे इस्तेमाल करूँगी। मैं थोड़ा सा शफलिंग में टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप लोग थोड़ा सा आगे आगे कर सकते हैं, टैप टैप कर सकते हैं। मुझे आप लोग ना एनर्जी फील करा रहे हो, जैसे लोग होते हैं ना, खोया खोया चांद गुम गुम से रहते हो अपने आप में। और मुझे अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे, आई एम जस्ट फीलिंग दिस एनर्जी। हो सकता है ये किसी से रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से रेजोनेट ना करे, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप हो रखे हैं बिल्कुल खोया खोया चांद। कैसे? किसी से ना इतना ज़्यादा बात करना। हो सकता है आपका जॉली नेचर रहा है पास्ट में, बट अभी प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज ऐसे चल रही है, आपका मन ऐसा चल रहा है कि आप बिल्कुल चुप हो गए हो एकदम। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट डन विद ऑल द थिंग्स, जो भी चल रहा है जैसा भी चल रहा है बस ख़त्म करो। ओके, तो लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या हैं। पहला कार्ड है सन का, वेरी ब्यूटीफुल। सेकंड है 5 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा है हैंग्ड मैन और चौथा है 2 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है, जैसा कि मैंने आपको भी बोला भी कि खोया खोया चांद। पहले आप बहुत मतलब बातें करना, लोगों के साथ एंजॉय करना, खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव सा लोगों के साथ में पॉजिटिव सा बिहेव करना, हैप्पी एनर्जीज में रहना और चीज़ों के बारे में सोचना, पैशनेट रहना, ऐसी एनर्जीज थी आप लोगों की। लेकिन अभी कुछ समय से, ये समय हो सकता है कुछ लोगों के लिए लंबा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कम है, बट डेफिनेटली कुछ समय से आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। आप चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गए हो, 100% श्योर नहीं हो पा रहे हो।
फाइव ऑफ सोर्ड्स, इनसिक्योर हो कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग देखें तो इस बंदे के हाथ में ऑलरेडी सोर्ड्स हैं, बट ये फिर भी नीचे से कुछ सोर्ड्स उठाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? अब अगर इसको लड़ना है किसी से तो ये एक तलवार से ही लड़ पाएगा ना, दो तीन तलवार से तो नहीं लड़ पाएगा, है ना। लेकिन ये ऐसा सोच रहा है कि जितना है ना उसको समेट के सोर के रख लूँ अपने पास, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल कर के मेरे को किसी चीज़ के लिए पछताना पड़ जाए, या मैं किसी से झुक जाऊं, या मेरे साथ कुछ हो जाए, ठीक है। तो समहाउ आप ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर हो रखे हो, कर रहा कुछ है, कुछ कर रहे हो, हैंग्ड हो बहुत ज़्यादा, सोच में पड़े हुए हो, डूबे हुए हो चीज़ों को लेकर के। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप देखो ना, इस कार्ड को अगर हम लोग ऐसे रिवर्स करके देखें तो ये आपकी रियलिटी है। सन है आपके पीछे, यानी आपके पास में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा पावर है, बहुत सारे थिंकिंग है, नॉलेज है, विजडम है आपके पास अपना। लेकिन आपकी क्या एनर्जी हो रखी है अभी? ऐसे बिल्कुल उलट उलट पलट। टू ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग में डूबे हुए, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बंदा बस भिज के रह गया है, वो वाली एनर्जी है। तो आप कुछ और है, बट आप कुछ और बन के जी रहे हैं काफ़ी टाइम से, और ये चीज़ समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी ऐसे तो ट्रू पर्सनालिटी कभी भी बाहर ही नहीं आ पाएगी। अब मैं बात करती हूँ आपके निकटतम भविष्य की, लाइक आपके नियर फ्यूचर में आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला कार्ड इतना प्यारा पॉजिटिव सा 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। दूसरा कार्ड आया है अपने पास किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। तीसरा कार्ड आया है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, नॉट बैड समटाइम्स। फिर अपने पास आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर है अपने पास 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो मुझे अच्छी नज़र आ रही है वो है कपल, ठीक है, कपल। लेकिन ये कपल एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है, मतलब ये कार्ड ऐसे आया फिर ये कार्ड ऐसे आया। अगर ये कार्ड ऐसे आते तो मैं फिर भी सोचती कि ये एक अच्छा साइन है। अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताती हूँ, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें अच्छी बात है, अगर कुछ ख़राब भी मैं बोलती हूँ तो उसके लिए मैं डेफिनेटली आप लोगों को रेमेडीज़ दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। सबसे पहली चीज़, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मैंने पहले ही आपको पहली बारी में बोला कि ये कार्ड ऐसे क्यों नहीं आया, ये ऐसे क्यों आया है। अगर अभी हाल फिलहाल आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, या अगर आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में, जो भी आपके साथ चल रहा है अभी आपके लव लाइफ के अंदर, गाइज एक लीप देख रही हूँ मैं। लीप का मतलब हो गया जैसे कि एक तरीके का ठहराव, कुछ समय के लिए किसी तरीके का लीप, किसी तरीके का ठहराव आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या दोनों पार्टनर्स के बीच में चीज़ें ना बने, ओके। या फिर आप अपनी ही समस्याओं में खोए हुए हो, वो अपनी ही समस्याओं में खोई हुई हैं, आप अपनी ही चीज़ों में बंधे हुए हो, वो अपनी ही चीज़ों में बंधे हुए हैं। आप दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ, लाइक एक दूसरे की तरफ ऐसे नहीं होने वाला है। आप कुछ और सोचोगे, वो कुछ और सोचेंगे, वो कुछ और ही एनर्जी में रहेंगे, आप कुछ और ही एनर्जी में रहोगे। एक डिफरेंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एंड ये डिफरेंस कई बार इंसान को एग्जॉस्ट कर देता है। 8 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये कोई सा भी लव्ड रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल माँ बेटे का, ठीक है, और या फिर फादर डॉटर का, या फिर भाई बहनों का, ठीक है, या दो दोस्तों का, जिनसे आपको सच्चा स्नेह मिलता है, जिनसे आपको सच्चा प्यार मिलता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं दोनों में एक टकराव ज़्यादा रहेगा, झुकाव की तरफ। दोनों अपनी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट फील करेंगे। समहाउ मुझे ऐसी एनर्जी फील होने वाली है कि कर आप अपने मन की रहे हो, अपने हिसाब से जी रहे हो, लेकिन समहाउ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका गला घुट रहा है, आप किसी बर्डन में हो, किसी एंग्जाइटी में हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में नज़र आ रही है, लाइक पर्सनल लाइफ का फ्यूचर मुझे इतना कुछ खास और पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके करियर फ्रंट की। देखो, करियर फ्रंट में आप लोगों के लिए आया कि अगर काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक थी, मनी वाइज, करियर वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, तो आई मस्ट से 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है,
हो सकता है पिछले 4 सालों से आपके साथ सेम पैटर्न मनी में, जॉब में, इंक्रीमेंट्स में या करियर में चल रहा है कि चीज़ें आती हैं, रुकती हैं, रहती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इम्प्रूवमेंट और फिर उसके बाद में स्टेबिलिटी। समझ रहे हैं? आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। मतलब आप लोग कह सकते हो कि हद फोकस है आपका अपने तरफ दूसरों के बजाय। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 8 ऑफ वांड्स, ये किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ रही है। अब देखो ये गुड न्यूज़ हो सकती है, मुझे देखो मैं सही बोलूँ पर्सनल लेवल पे तो नहीं लग रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये हो सकता है करियर वाइज, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स किसी तरीके की गुड न्यूज़ इज ऑल्सो कमिंग। तो मनी में तो स्टेबिलिटी आ रही है, चलो नियर फ्यूचर। कन्फ्यूजन का दी एंड होने वाला है। एंड सबसे अच्छी बात, आप एकदम स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, टोटली एकदम फुल फ्लैश फूल का कार्ड है। तो आई मस्ट से खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे कहीं ना कहीं आप डिप्रेस, एंग्जाइटी वाली एनर्जी या फिर अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अपने पास कार्ड क्या क्या आए हैं? साइलेंस, मैच्योरिटी, अवेयरनेस एंड टोटलिटी। आपकी जिन भी लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं टेस्ट पे जाने वाली है, आई एम टेलिंग यू। और यहाँ पे 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो या तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, या फिर आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में। या मैं ऐसा कहूँ आपके रिश्ते के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है बार बार। ये देखो रिश्ता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई लव रिलेशनशिप है, ये कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ से आपको प्यार मिलता है। तो ये रिश्ता कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए अगर आप अभी से ही अवेयर हो जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। मैच्योरिटी के साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा साइलेंट मैच्योर लेवल पर अभी फील करने वाले हैं। आपके दिमाग में ऐसा होगा जैसे कि ठीक है, ओके, जाने दो, चलने दो, जैसा चल रहा है होने दो। ऐसी एनर्जीज में आप लोग जाने वाले हो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत मैच्योरिटी देखोगे आप, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए देखने वाले हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों की एनर्जी से। नाउ लेट मी टेल यू गाइज, आप लोगों के लिए कार्ड्स दैट आपके नियर फ्यूचर में क्या टोटली एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी आ ही रहा है, ओके। फ्यूचर स्पाउस, जैसा कि मैंने कहा कि किसी की भैया जी होने वाली है एंट्री, ठीक है। या किसी रिश्ते में किसी तीसरे बंदे का आना हो सकता है। तो हो सकता है आपका कोई ट्रू सोलमेट या कोई ट्रू फ्यूचर स्पाउस आ रहा है जिसके साथ भगवान ने आपका डेस्टाइन किया है, ठीक है। किसी तरीके की ट्रू लव की आपकी लाइफ के अंदर एंट्री हो सकती है, ठीक है। या फिर आपको ये चीज़ भी समझ आ सकती है, क्योंकि कार्ड्स में क्या आया, कार्ड्स के अंदर ये आया कि कहीं ना कहीं पर्सनल फ्रंट पे आपको एक खींचतान महसूस होगी। तो आपको अब पता लग सकता है कि ट्रू लव एक्चुअली में होता क्या है, या मुझे इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट कार्ड है गवर्नमेंट जॉब या हाई पोजीशन। एज आई टोल्ड यू गाइस कि किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग काफ़ी टाइम से चली आ रही मेहनत का समापन, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि स्टेबल फॉर्म, स्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ से क्या मैसेजेस हैं, ओके। तो यहाँ से आपको मैसेजेस है लव, प्लीज़ लवेबल एनर्जीज में रहें थोड़ा सा, ठीक है। पीस तभी आपकी लाइफ के अंदर आएगी जब आप प्यार से रहेंगे, फॉरगिव करेंगे अपने लव वंस को, एंड ढेर सारे अबेंडेंस की तरफ अपना ध्यान रखें। तो ढेर सारा अबेंडेंस, फॉरगिवनेस, पीस एंड लव इज कमिंग इन योर लाइफ नियर फ्यूचर में। नाउ लेट मी टेल यू कि आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लैरिटी इन योर लव लाइफ, ट्रू सोलमेट या फ्यूचर स्पाउस की एंट्री, गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन या किसी तरीके के इंटरव्यू का वाओ, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले एक दिन में, और कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले एक वीक के अंदर ये सिचुएशन सॉर्टेड होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें आने वाली हैं। नाउ लेट मी टेल यू गाइस एडवाइजेस।
आप लोगों के लिए भगवान जी क्या एडवाइस देना चाहते हैं, चलो देखते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ा हुआ है, चीज़ों को आप कभी भी कैसे भी पॉजिटिव अंदाज में बदल सकते हैं। तो थोड़ा होपफुल रहें एंड आपको प्रैक्टिकल प्लान्स बना के आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। बहुत बार हम लोग पता है किस एनर्जी में होते हैं गाइस, हम लोग इस एनर्जी में होते हैं कि ठीक है चलो कर लेंगे, लेकिन नहीं, अब बहुत ज़रूरी है आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स के ऊपर काम करना। अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे? दिस इज़ व्हाट कार्ड सेज फॉर यू। आज की रीडिंग का टॉपिक यही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं बताती हूँ जी इसके पीछे क्या लिखा है। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। कई बार हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं। ये मैसेज जिसके लिए भी बना है ना उस तक पहुँच रहा है। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस। तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो आप चीज़ों को, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा संपन्नता में रहो। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। तो नियर फ्यूचर ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन एनर्जीज़ में आप लोग रह सकते हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा जैसा कि कार्ड्स में भी आया है, और खुश रहिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली मेम्बर्स या लव वंस के साथ में। एंड डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं, इस खूबसूरत सी फैमिली का एक सदस्य बन सकते हैं। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल सारे चांद के टुकड़े, मेरे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों की हो सकती है डेट ऑफ बर्थ ये। हैव अ ब्यूटिफुल क्लोजअप लुक। तो अगर इनमें से आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर हो सकता है आपने इसे पिक ना करके इसे पिक किया है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड आई हैव राइट नाउ फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 2। तो अगर आपको इस कार्ड ने अट्रैक्ट किया है और आपने इस रीडिंग को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और ये रख दिया मैंने यहाँ पे, तो आप लोगों को 2 दिख रहा है आई थिंक, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जिन लोगों ने इंट्रो अच्छे से देखा है उनको तो खैर पता होगा ही कि आज हम किस तरीके से कार्ड्स का सिलेक्शन करने वाले हैं, कैसे निकालने वाले हैं। बट जिन्होंने नहीं भी देखा है तो मैं बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं आपके नियर फ्यूचर की, ठीक है। सो जब मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल रही होती हूँ, शफल कर रही होती हूँ, एक मिनट, लेट मी डू अ क्विक प्रेयर। ओके यस, तो जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके निकाल रही होती हूँ गाइस, तो ही मैं आप लोगों को पूछती हूँ, आप लोगों से बातें कर पाती हूँ। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोग लव रीडिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं? अगर नहीं है तो मुझे बताइए, हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक लव रीडिंग डाली थी बट आप लोगों ने इतना खासा कुछ इंटरेस्ट उसके अंदर दिखाया नहीं। तो मुझे एक बार ही बताइएगा ज़रूर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं एक कमेंट पिन कर दूंगी। आई ऑलवेज लव टू डू साइकिक रीडिंग्स, बट अगर फिर भी आप लोगों का रुझान वहाँ बनता है तो मुझे एक बार ही बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके करंट एनर्जी स्टेटस के ऊपर। लाइक आप करंटली किस एनर्जी फॉर्म में हैं, फ्रेम में हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, लाइक क्लियर आउट हो जाए अच्छे से कि आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं है। ओके, सो दिस इज अ जंप कार्ड। अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके नियर फ्यूचर के लिए। 2 3 4 ओके, अपने आप आ गए। 5 6 7 8, पता नहीं क्यों ये कार्ड आना चाहता है, शायद 9 ओके। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ सो ब्यूटिफुल, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। ओके 2 दिन मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए यार। मजाक कर रहे हो, नहीं वैसे है अच्छी बात यार। कितना अच्छा होता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी से सच्ची मोहब्बत करो और वो बंदा आपको मिल जाए। आप लोग मतलब ऐसे समझ सकते हो, ऑब्वियसली बात है, आपने देखा भी होगा आसपास कितने ही लोग हैं जिन्हें उनका सच्चा प्यार नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं सब लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो ना
इसका रीज़न मुझे पता है ये, और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ ना आप लोगों को, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझसे किसी ने ये चीज़ कल पूछी थी कि मैम ऐसा क्यों नहीं होता कि सबको अपनी अपना 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 प्यार मिल जाए जिनसे भी वो सच्चा प्यार करते हैं एक्सेट्रा। तो पता नहीं क्यों, वैसे मुझे इसका आंसर पता नहीं था, और मैंने इतना लॉजिकल क्वेश्चन इतने इमोशनल एनर्जी में सोचा भी नहीं था कभी। बट अचानक से मेरे मन में आया, शायद इसलिए क्योंकि हर किसी का अपना एक टेम्परेरी और एक परमानेंट फेस शायद डिसाइडेड होता है ना। और हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम पास्ट में उनसे मिलते हैं, फिर प्रेजेंट में भी उनसे हमारी टकरार हो जाती है, हम मिल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन द फेट, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि कहीं ना कहीं डिपेंड होता है हमारे पास्ट के कर्मास के ऊपर। तो बट फिर भी मन है ना, दिल है, दिल कहता है ये बात कि कितना अच्छा होता ना कि हम अपने ट्रू लव से हमेशा रीयूनाइट रह पाते हैं, अपने ट्रू लव के साथ में हमेशा हम खुश रहते हैं। एनीवेज, हमारे लिए यहाँ पर, हमारे लिए, आपके लिए, पाइल नंबर 2 पीपल के लिए जो एनर्जी कार्ड्स आए हैं वो है, चलो मैं वैसे बताती हूँ। द वेरी फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा स्नेह, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल, लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं आप लोग, सहानुभूति रखते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप किसी तरीके का ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर चैरिटी आप लोगों को करना पसंद है, लाइक आप चैरिटी वगैरह कर रहे हैं लोगों के लिए। आप कुल मिला के लोगों का भला चाहते हैं, या फिर लोगों को हील करना चाहते हैं, लोगों को उनके दुखों से दूर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल, हर किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो अभी आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी चल रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो भाई, सब लोग खुश रहें, सब लोग पॉजिटिव रहें। अरे छोड़ो ना यार, सबके साथ बढ़िया होना चाहिए, है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, मुझे ये कार्ड इमोशनल एनर्जी भी दे रहा है, और आप में से बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल इमोशनल हो सकता है हो रखे हों, पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए, लोगों के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए, लोगों के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी आपकी एनर्जीज, जैसा कि मैंने कहा, इमोशनल है, रातों को नींद नहीं आती है, सुकून से सो नहीं पाते हैं। हो सकता है आपका पास्ट का, आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था, या किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया। अब देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के साथ जिसने बुरा किया वो उनका कोई लव्ड वन था। ये लव्ड वन कोई पार्टनर हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कोई वाइफ हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, या कोई एक्सटेंडेड रिलेटिव हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर। तो इट डिपेंड्स। लेकिन पास्ट में या तो किसी ने आपके साथ बुरा किया, या आपने किसी के साथ बुरा किया और आप अभी परेशान हो, या फिर आप में से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए रातों को जाग रहे हो, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्कलोड बहुत है, नींद नहीं आ पा रही है। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मेरा कोई काम रह जाता है ना, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे दिमाग में टिक 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 लगी रहती है कि अरे यार वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि फिर भी आप लोग फुल मोटिवेटेड एनर्जी में, फुल क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, फुल एकदम फुल ऑन 100% डिटर्मिनेशन के साथ लगे हुए हैं। बट मन ही मन चीज़ों को लेके हैंग्ड है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, फ्रीज हो गया है। अभी तो सर्दियाँ भी नहीं है, आप पहले से फ्रीज होने लगे हो, पाइल नंबर 2। हैंग्ड मैन यहाँ पे देख लो इस तरीके से आया हुआ है। काश कि ऐसे आता ना, कितना मज़ा आ जाता, यानी कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते, बट अभी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सोच रहे हैं, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, खुलकर नहीं जी पा रहे हैं चीज़ों को लेकर के। अब आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ ऐसा दिल टूटा हो कि अब आपने सोचा है कि अब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, आगे बढ़ना है ना। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, आप लोगों के साथ जो रेजोनेट हो। अब हम बात करते हैं, वो हमने बात करी थी आपकी एनर्जीज़ की, अब हम बात करते हैं कि नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। तीसरा कार्ड नाइट ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड। चौथा कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। अब यही तो बात है ना, क्या बोलूँ मैं, मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि कितना ही समझा लूँ मैं आप लोगों को, आप नहीं समझेंगे। फिर है आप लोगों के लिए कार्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स,
फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, खर्चों के महीने भी तो आ गए ना। त्योहार कुछ लोगों को त्योहार लगते हैं, कुछ लोगों को खर्चे लगते हैं। जो बेचारा संभाल रहा होता है घर को, जैसे अपने बचपन में कैसे होता था ना, पापा लोगों को लगता था कि अरे खर्चे के महीने आ गए। मून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको एक एक कार्ड के बारे में बताती हूँ, क्योंकि एक एक कार्ड मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही कहानी बयां कर रहा है। नियर फ्यूचर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग हो सकता है। प्रेजेंटली आप किसी रिलेशनशिप में हैं एंड कोई और ठक ठक आ जाए आपके दरवाजे के ऊपर, नॉक कर जाए कोई और आपके दरवाजे के ऊपर, और आप एकदम से एकदम स्टन हो जाएं कि अरे यार ये तो मतलब ये और भी अच्छा इंसान है मेरे लिए। होता है ना ऐसा, कई बार होता है, आई नो दैट। और मैं आप लोगों को सही बताऊं, कई लोग इस चीज़ को दबा जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे सामने वाले सोचेंगे कि मैं तो प्लेयर हूँ। ऐसा नहीं होता है, इमोशंस की बात है। अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को देख करके ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे प्रेजेंट वाले से भी ज़्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं है। पाइल नंबर 2 पीपल। एस ऑफ सोर्ड्स, या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है भागी भागी। नाइट ऑफ कप्स, ये अपॉर्चुनिटी करियर में हो सकती है, बट ज़्यादा मुझे लग रही है लव में। तो लव में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप अब पास्ट को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, प्रेजेंट को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और क्या करें क्या नहीं करें ये समझ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लगने वाली है ओवर थिंकिंग वाली मिर्ची। दूसरी चीज़ यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। दैट मीन्स कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। या तो हो सकता है कोई करियर में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ठीक है, टाइमिंग्स बताऊंगी मैं, डोंट वरी। करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हो जाएं कि अरे तेरी क्या, अब मैं क्या पिक करूं, व्हाट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर मी, ठीक है। 4 ऑफ कप्स। या फिर आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये सोचे कि अरे यार अब ये तो कोई दूसरा ही बंदा आ गया और ये तो मेरे पहले वाले से या मेरे प्रेजेंट वाले से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन, एंड इस कन्फ्यूजन की वजह से आपको नेगेटिविटी फील हो सकती है, आप डिस्टॉर्टेड फील कर सकते हैं, स्टक फील कर सकते हैं, नेगेटिव फील कर सकते हैं, और आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि सिचुएशंस जो हैं वो ओवर हो रही हैं लेकिन सिचुएशंस क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कोई करियर अपॉर्चुनिटी या लव अपॉर्चुनिटी जिसको लेके आप कंफ्यूज होंगे। दूसरी चीज़, अपनी मम्मी की हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क हो जाइए गाइस। मम्मी की तबीयत खराब होने वाली है, या फिर आपकी कोई मदर फिगर है उनकी तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा सा आपको उनकी देखरेख करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, थोड़ा सा पैसे को इधर उधर संभाल के खर्च कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो खर्चे वाले महीने ही हैं, बट एक टाइमलेस रीडिंग है, तो भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलूँगी कि आप मेहनत तो करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसा आएगा कम, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि पैसा उठेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आई मस्ट से गाइज, और ये एक्स्ट्रा कार्ड आया था याद हो तो आप लोगों को, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ऑप्शन है, कोई चीज़ है जो बहुत भागी भागी आ रही है। ये करियर में भी हो सकती है, लव में भी हो सकती है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कार्ड देख के बताती हूँ। नियर फ्यूचर से चलो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, बट और क्या चीज़ है जो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ ये तो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। क्या है देखें, गवर्नमेंट जॉब या किसी तरीके की हाई पोजीशन हो सकता है, कोई 2 एग्जाम्स आपके क्रॉस हो जाए, निकल जाए, घर में किसी तरीके की सुख शांति और क्लियरिंग एग्जाम। भाई जो भी लोग एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं ना, या फिर ये क्लियरिंग एग्ज़ाम का कार्ड इंटरव्यू से भी रिलेटेड हो सकता है। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम क्रैक होने को है, या फिर इंटरव्यू क्लियर होने को है, या फिर प्लेस चेंज, लोकेशन चेंज होने को है, ठीक है। सो प्रिपेयर कर लो अपने आप को, बिकॉज समथिंग अ काइंड ऑफ बिग चेंज इज कमिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कार्ड और निकालना चाहिए। गुड लक, तो आपको डिवाइन की तरफ से गुड लक है भाई, प्रिपेयर कर लो अपने आप को। अब मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखती हूँ। ओके, सो व्हाट वी हैव एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड से कोई ऑप्शन आ सकता है, कोई इंटरव्यू लेटर वहाँ से आ सकता है। अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। एंड थर्ड, बच्चों के साथ एंजॉय करें, या अपने जो इनर चाइल्डहुड इश्यूज है ना उनको थोड़ा सा आपको हील करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइडेंस, एंड डोंट वरी टाइमिंग्स मैं बताऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी।
गाइडेंस है, लक आपके साथ है और यहाँ पे भी गुड लक आया था। एंड सेकेंड, प्लीज बैलेंस योर सेल्फ, प्लीज बैलेंस योर सेल्फ। फ्यूचर के लिए ये कार्ड्स क्या कहते हैं? कंट्रोल, इंटीग्रेशन, ट्रैवलिंग, आइसोलेशन। मैंने बोला ही था दैट किसी तरीके का प्लेस चेंज, ठीक है, आ सकता है। और आप डेफिनेटली, ऑब्वियस सी बात है, कोई न्यू आ रहा है या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कन्फ्यूजन में आइसोलेट हो जाएंगे आप। हो सकता है आप किसी को भी मौका ना दें, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे और बैलेंस रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ टाइमिंग्स। लेट मी टेल यू गाइस। नेक्स्ट 2 वीक्स ये आप लोगों के साथ हो सकता है आगे आने वाले 2 वीक्स के अंदर, 2 वीक्स, ओके। अब देखते हैं यहाँ ये क्या मैसेज था। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कंक्योर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। लाइक आपको बोला जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिर्फ लव के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट्स ये ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। दैट समथिंग इज अबाउट टू जस्ट कम। क्या बोल रही हूँ ना मैं, कॉन्क्वेयर को कुछ और पता नहीं थम्स अप बोल रही हूँ मैं समथिंग को, उफ। So slip of tongue. Transformation is not only about आपका love life, but something is actually coming in your life जिसकी वजह से आप लोगों को ट्रांसफॉर्म फील होगा, हैप्पी फील होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डेफिनेटली जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। और पर्सनल पी रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मेल हो क्या हो रहा है मुझे आज, समझ गए ना आप लोग, बस मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। एंड इंस्टाग्राम पे फेक लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।